हम गांधी की माने कि पाखंडी की माने? हम डॉक्टर माइकल हार्ट की सुनाते हैं। हम डॉक्टर माइकल हार्ट क्या बोलता है? पहले बर्नार्ड शॉ की सुनिए, वो क्या बोल रहा है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी जबान का अदीब, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम वो सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, वह तो मानवता के रक्षक का नाम है। सुभान अल्लाह, से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी जबान का अदीब क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है। वो क्या कहता है कि इस्लाम के पैगंबर मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। आगे कहते हैं कि सारी दुनिया आग में जल रही है, कहीं रंग का इख्तलाफ, कहीं जबान का इख्तलाफ, कहीं मुल्क का इख्तलाफ, कहीं घर में इख्तलाफ, छोटी सी यूनिट है घर, वहां माँ बाप में इख्तलाफ, शौहर बीवी में इख्तलाफ, हर जगह इख्तलाफात है और हर जगह समस्या ही समस्या है, मगर समस्या का समाधान मिल नहीं रहा है। बर्नार्ड शॉ कहते हैं इसका हल तो मौजूद है। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। वो बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन कहता है यूरोप का कि अगर दुनिया मोहम्मद अरबी को अपना डिक्टेटर, अपना हाकिम, अपना मार्गदर्शक, अपना रहनुमा मान ले तो सारे मसाइल का हल निकल आएगा और दुनिया सुकून और शांति की जन्नत में तब्दील हो जाएगी। इसलिए सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी कहते हैं कोई बड़ा नहीं, न कोई थिंकर, न कोई वैज्ञानिक, न कोई एडवोकेट, न कोई बैरिस्टर, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मौलाना साहब कुछ बोले, चलो मौलाना साहब अपने धर्म गुरु की तारीफ कर रहे हैं। पीर साहब कुछ बोले, चलो जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बर्नार्ड शॉ ने कलमा नहीं पढ़ा, बर्नार्ड शॉ मुसलमान नहीं है, मगर वह पैगंबर आजम की शान में क्या बोल के रख दिया बंदा। वो कहता है वो मानवता के रक्षक है, इस्लाम के पैगंबर, इंसानियत के मुहाफिज है इस्लाम के पैगंबर। और फिर ये हिंदुस्तान का ब्राह्मण डॉक्टर रामकृष्ण, इसने तो आखिरी बात कह दी, बर्नार्ड शॉ से भी ज्यादा कीमती बात कह दी। कौन? हिंदुस्तान का हिंदू ब्राह्मण डॉक्टर रामकृष्ण राव। एक किताब है जो हर बुक स्टॉल में मिलती है, उस किताब का नाम है मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। इस किताब का राइटर है डॉक्टर रामकृष्ण राव। रामकृष्ण राव वो पाखंडी की तरह कोई एक आम हिंदू नहीं है, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। वो प्रोफेसर था मैसूर यूनिवर्सिटी, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। उसने हमारे पैगंबर की बायोग्राफी का, मुकद्दस जिंदगी का मुताला किया। मुताला करने के बाद वह सिर्फ रहा नहीं पढ़ने के बाद, बल्कि पढ़ने के बाद उसको लगा कि इस महान व्यक्तित्व पर कलम उठाना चाहिए, लिखना चाहिए। तो उन्होंने किताब लिख दी, मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उन्होंने हुजूर की शान में जो उन्होंने खुतबा पढ़ा है, जो सरकार की शान बयान की है, जो हुजूर के औसाफ बयान किए हैं, हर पढ़ा लिखा आदमी को वह किताब पढ़ना चाहिए। बिल्कुल छोटी पतली सी किताब है, मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, बाई डॉक्टर रामकृष्ण राव। वह प्रोफेसर है मैसूर यूनिवर्सिटी का। उसने हमारे पैगंबर के बारे में क्या कहा, हम उनकी बात सुने कि वह दिल्ली के पखंडी की बात सुने, हम उनकी बात सुने कि समाज में 1 लाख की आबादी है ब्राह्मणों की, और उसमें से 1-2 चमार होता है जो बदतमीज इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ व्हाट्सएप और यूट्यूब पे गलत बयान छोड़ता है और समाज में आग लगती है। आग क्यों लगाता? अगर बहुत ज्यादा तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है तो डीएम बनो, एसपी बनो, साइंटिस्ट बनो, प्रोफेसर बनो। हिंदुस्तान को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, अच्छे आईएएस ऑफिसर की जरूरत है। हिंदुस्तान को बहुत बड़े अच्छे नेता की जरूरत है। अक्सर नेता तो कोई डकैत बन रहा है, कोई 5 आदमी का कातिल बन रहा है, ये नेता बन रहा है। नेता समाज का सेवक होता है, समाज का सेवक गाली सुनता है, गाली नहीं देता है। समाज का सेवक वो सुरक्षा देता है, वो हत्या नहीं करता है। मगर आजकल अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो डकैत तो नेता बनेगा, चोर तो नेता बनेगा, वह डकैत तो नेता बनेगा। जब पढ़ा लिखा आदमी नहीं में नेता बनेगा तो जाहिल तो नेता बनेगा। हिंदुस्तान में 90% नेता जाहिल है, जिसको साइन करना तक नहीं आता है। मगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जिसको जो वोट दे दे, चाहे वह डकैत हो कि चाहे जाहिल हो, चाहे वह कुछ भी साइन तक करना न जानता, मंत्री बन जा रहा है। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, जिसको अक्सर लोग वोट दे दें वही नेता बनता, एमएलए और एमपी बन गया। और एमपी बना जिसकी गवर्नमेंट है, वह दबंग आदमी को देखा बाहुबली है तो मंत्रालय उसको दे दिया, मंत्री बना दिया। अब वो मंत्री बना दिया तो जाहिल मंत्री है। और जो उन्होंने 18 घंटे पहले जो
डीएम बना है और वह डीएम उसका पीए और नौकर बना हुआ है। अब बताएं कि जिस मुल्क में डीएम आईएएस ऑफिसर एक जाहिल नेता का पीए बना हुआ हो, उस मुल्क में विकास कैसे हो सकता है? विकास उस वक्त हिंदुस्तान करेगा जब यहाँ का नेता हाईली एजुकेटेड हो, जब यहाँ का नेता नेता की छवि अच्छी हो, या नेता टकेत ना हो, चोर ना हो, अच्छा हो। तो चोरों की बात माने कि पढ़े लिखे की बात माने, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर रामकृष्ण क्या बोलता है सारे लोग गौर से सुने, अपने भी सुने, बेगाने भी सुने, हिंदू भी सुने, मुस्लिम भी सुने। वो रामकृष्ण इंग्लैंड का नहीं है, वो हिंदुस्तान का है। उसने मेरे पैगंबर की शान में क्या शानदार जुमले उन्होंने लिखा है। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं सुनाता हूं वो पर हमारे हिंदू क्या बोला मेरे मुस्तफा के बारे में। मौलाना की जबानी तो आप सुनते ही रहते हैं, मगर उनकी जबानी सुनिए डॉक्टर रामकृष्ण क्या बोलता है। वो कहते हैं द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स। दिस इज मोहम्मद द प्रॉफिट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद the orator, Muhammad the just, Muhammad the saint, Muhammad the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women। आखिर में कहते हैं all these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero। वो परहमन कहता है जब मैं इस्लाम के पैगंबर की शख्सियत की तह में उतरना चाहता हूं, इतनी गहराई है उनकी शख्सियत में कि उतर नहीं पाता हूं। एक चैप्टर उनकी जिंदगी का खोलता हो, वह खत्म नहीं होने पाता कि उनकी जिंदगी की विशेषताओं का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। मैं उसका मुताला करने लगता हूं, वो खत्म नहीं होता, उनकी क्वालिटीज का तीसरा बाब सामने आता है। ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स इस दिलचस्प मनासिर का एक ड्रामाई सिलसिला है, इंडलेस सिलसिला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी उसने जो दुनिया को दिया, जो दुनिया में प्रकाश फैलाया, जो दुनिया की खिदमत की, उनके आने के बाद जो दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ, जो इंपैक्ट हुआ, जो असर आया, उसके बारे में कहते हैं। मैं एक चैप्टर पढ़ता हूं, खत्म नहीं होने पाता कि मुस्तफा के औसाफ का दूसरा चैप्टर सामने आता है। अब आगे वो कहते मैं क्या कहूं इन्हें, ये इस्लाम के पैगंबर रसूल है, रसूल है मुस्तफा, नबी है मुस्तफा, ये जज है मुस्तफा, सेंट है मुस्तफा, शानदार बिजनेसमैन है मुस्तफा, एक जबरदस्त खतीब है मुस्तफा, एक जबरदस्त मुअल्लिम है मुस्तफा। वो कहते हैं कि बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, मानवता को दास्तां से मुक्ति दिलाने वाले हैं मुस्तफा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से नजात देने वाले हैं मुस्तफा, औरतों को सम्मान देने वाले, बेवाओं को सुरक्षा देने वाले हैं मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा। आगे वो कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। मानव जीवन के हर क्षेत्र में मुस्तफा का जो योगदान रहा है, उसको पढ़ने के बाद कहा जा सकता है इस पृथ्वी का, इस धरती का, इस जमीन का सबसे लाजवाब इंसान कोई है तो है मोहम्मद मुस्तफा। अब जोर से नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, हम खत्म कर दें। गौर से सुनिए सरकार दो जहां के बारे में दुनिया क्या कह रही है। आप गांधी को पढ़िए, आप अंबेडकर को पढ़िए, सबको पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़िए, इंडियन इतिहास को भी पढ़िए, सब पढ़िए। उसके बाद फिर मुस्तफा को जब पढ़ेंगे आपको तो लगेगा इनकम्पेरेबल, मैचलेस, अनपैरेलल्ड, अद्वितीय, लाजवाब, लासानी शख्सियत कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरानी। बस कैसे है एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर माइकल हार्ट के पास में जाता हूं। उसने हमारे पैगंबर को क्या कहा।